रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमने F इज़ इक्वल टू एम ए वाला किया हुआ होता है ना, F इज़ इक्वल टू एम ए वाला। एक तो ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और एक जो है इसकी एक और फॉर्म है, इसकी एक और फॉर्म है जो भी हमने डिराइव करनी है, और वो किस तरह से हमने क्या कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी आई एंड अ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर टाइम टी। तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है F इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर से पुट करें और एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी करें, तो ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, पी एफ ये हो जाएगा पी आई डिवाइड बाई टी, और दिस इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अब आपने दो फॉर्म पढ़ी न्यूटन, एक ये वाली और जो दूसरी फॉर्म है वो ये है कि एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एक ये वाली फॉर्म है। ओके जी। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने आइसोलेटेड सिस्टम कि व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट अ फोर्स। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल आइसोलेट होता है, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही होती, ठीक है। तो वो होती हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बस आपने इसको यहाँ डिफाइन कर देना, इस सब को छोड़ दें। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें कि उसकी क्या स्टेटमेंट है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है कौन सा, लीनियर, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि सारी बात सिस्टम के ऊपर जब फोर्स नहीं लगती तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट ही होगा। इसको प्रूव करते हैं कैसे। हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया ऑफ टू, सिस्टम में क्या है हमारे पास, टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं, ठीक है। उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉल्स हमने ली हैं जो कि रोटेट नहीं करी, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, ओके, इन द सेम डायरेक्शन सच दैट v1 इज़ ग्रेटर दैन v2। मतलब कि एक बॉल जो है वो ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है और दूसरा बॉल थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है। द टू बॉल्स को लाइट एंड देयर वेलोसिटीज़ आर v1 डैश एंड v2 डैश। मतलब कि शुरू में ही देखें ना, एक मास m1 है, v1 वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, दूसरा मास क्या है m2 v2 वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। तो अब ये क्या कहते हैं, ये दोनों, जबकि ये कंडीशन दी कि v1 इज़ ग्रेटर दैन v2 मीन्स के v1 इज़ मूविंग फास्टर दैन v2। व्हेन दीज टू आर कोलाइड विद ईच अदर देन आफ्टर equilibrium their velocities are v1 and v2 डैश, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, f डैश फोर्स एक्सर्टेड ऑन m1 बाय m2। f डैश वो फोर्स है जो कि m1 ने m2 पे लगाई, और f वो फोर्स है जो m2 ने m1 के ऊपर लगाई। ये उसकी सारी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि m2 ने m1 पे लगाई फोर्स, f डैश m1 ने m2 पे जो फोर्स लगाई वो f है, और आफ्टर कोलिजन ये बॉल जो हैं वो सेम डायरेक्शन से मूव करना शुरू हो गए हैं, v1 डैश। मतलब पहले भी अच्छा मैंने यहाँ पे आपको जो सिखाया ये वाला कि दोनों इस तरह से मूव करें, ऐसे नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो कि डायग्राम में शो है, दोनों सेम डायरेक्शन में, आफ्टर कोलिजन भी वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। हमारे पास जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से है, ठीक है। दिस इज़ द आफ्टर कोलिजन ना, एफ डैश जो है m1 v1 डैश, और ये, और सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1 इज़ गिवन बाय, इसने क्या लिखा है m1 इसको एक साइड पे लिखा और f डैश क्रॉस t को इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिमिलरली m2 का चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो वो इस तरह से m2 v2, दिस इज़ द फाइनल मोमेंटम एंड ऑफ m2 एंड दिस इज़ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, यही हमने पढ़ा है ना कि f क्या होता है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टी। तो वो ये m2 का है, ये m1 का है। तो ये हमने लिख दिया, इसको सॉल्व करें तो f क्रॉस टी आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड कर दें। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2, इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें, तो m1 v1 डैश ये हो जाएगा। ऐड करेंगे, आप एडिशन करें ना इन सब की, देखें ये उसने सारी एडिशन करके लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन आ गई एडिशन करके। अच्छा जी, फिर m1 v1 डैश m1 v1, इसको उसने ऐसे ही लिखा है, यहाँ से उसने f डैश और f को कॉमन निकाले, क्रॉस t तो वैसे ही है। अब f इज़ अकॉर्डिंग टू जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन, f इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू f डैश। मतलब कि जब ये देखें ना, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मीन सेम लेंथ के वेक्टर्स हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, इस वजह से f को माइनस f डैश के इक्वल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप f डैश की जगह मतलब माइनस f
यहाँ पे एफ़ डैश है ना, और यहाँ पे आप माइनस एफ़ लिख देंगे तो ये कैंसिल आउट होके इसका सम आपको नल वेक्टर दे देगा, मतलब कि एक इक्वेशन की ये वाली साइड तो हो जाएगी ज़ीरो, नल वेक्टर ओ आ गया हमारे पास ना। तो अब ये जो है वो m1 v1 प्लस m2 v2 बिफोर कोलिजन का मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम इक्वल आ गया। आप इनको इक्वलिटी पे लेके, अगर इक्वल है मतलब पी आई इज़ इक्वल टू पी एफ, सो मोमेंटम इज़ व्हाट, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड एंड दिस इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ये आपको आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ मोमेंटम कंजर्वेशन, उसकी स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने इस तरह से करना है। ओके जी, ये पेज नंबर है 112 से मैंने ये टॉपिक करवाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।